हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS वाणी। आज हम डिस्कस करेंगे जब कोई एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो टाइम में इनकम टैक्स के लिए कितना हाउस रेंट अलाउंस का ऊपर टैक्स लगेगा, कितना HRA का ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, कैसे कैलकुलेशन करना है वो बारे में डिस्कस करते। सपोज एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सपोज कोई एम्प्लॉय से एम्प्लॉय X वो दिल्ली में है, एम्प्लॉय Y से भुवनेश्वर में है। और ये दोनों का जो सैलरी है ऐसा है, से बेसिक 5 लाख पर annum, DA 3 लाख, HRA 4 लाख, अदर अलाउंस से 2 लाख, टोटल हुआ 14 लाख। और ये रेंट पेमेंट कर रहे हैं पर annum 4 लाख। तो एक एम्प्लॉय X दिल्ली में रहते हैं, एम्प्लॉय Y भुवनेश्वर में रहता है, दोनों का सैलरी सेम है, बेसिक 5 लाख है, DA 3 लाख है, HRA 4 लाख, अदर अलाउंस 2 लाख, टोटल सैलरी 14 लाख, पर annum रेंट पेमेंट कर रहे हैं दोनों 4 लाख। ये केस में HRA का ऊपर कैसे कैलकुलेशन होगा और कितने का ऊपर टैक्स लगेगा, कितने का ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अभी जो HRA का ऊपर जो कैलकुलेशन होगा उसमें लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 चीज़ हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है? पहला है, अगर कोई दिल्ली मेट्रो सिटी में रहता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कलकत्ता, वो टाइम में 50% ऑफ सैलरी देखना पड़ेगा। 50% ऑफ सैलरी क्या है? अगर दूसरा जगह में रहता है तो वो टाइम में 40% ऑफ सैलरी। तो पहला है 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी डिपेंडिंग ऑफ कहाँ पे रहते हैं। दूसरा है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एम्प्लॉय को कितना एक्चुअल HRA रिसीव कर रहे हो, कितना उनको मिला है। थर्ड है रेंट पेड एबव 10% ऑफ सैलरी। ये तीनों कैलकुलेशन करने का बाद जो लिस्ट होगा, जो कम होगा, वही उसका ऊपर ही टैक्स नहीं लगेगा। उसका ऊपर जो रहेगा, अगर उसका ऊपर टैक्स लगेगा, वो जो लिस्ट जो रहेगा उतना ही एग्जम्प्ट होगा, उसका ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अभी ये केस में जो सैलरी है 50% ऑफ सैलरी, सैलरी का डेफिनेशन क्या है? ये सेक्शन के लिए सैलरी है बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन। अगर वो कमीशन परसेंटेज होगा, ये सेल्स का जो टर्नओवर का परसेंटेज अगर कोई अचीव करेगा, कोई एम्प्लॉय कोई टर्नओवर, उसका ऊपर परसेंटेज का ऊपर उसको कमीशन मिल रहा है, टर्नओवर का परसेंटेज का ऊपर कमीशन मिल रहा है, या जो DA है वो DA का ऊपर हमारा सब जो ये बेनिफिट मिल रहा है, रिटायरमेंट जो हर टाइप का रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, इससे ग्रेचुइटी उसका ऊपर मिल रहा है, PF उसका ऊपर कट रहा है, लीव एनकैशमेंट उसका ऊपर मिल रहा है, वो केस में जो सैलरी का डेफिनेशन है बेसिक DA प्लस कमीशन। तो ये केस में अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं वो टाइम में, तो ये केस में सैलरी होगा 8 लाख बेसिक प्लस DA। बेसिक प्लस DA दोनों केस में X एंड Y दोनों का केस में सैलरी हुआ 8 लाख। तो पहला जो है 50% ऑफ सैलरी, दिल्ली में ये रहता है 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी कितना होता है? इसका हुआ 4 लाख। जो भुवनेश्वर में रहता है 40% ऑफ सैलरी, 8 लाख का 40% ऑफ सैलरी कितना हुआ? 3,20,000। सेकेंड क्या? एक्चुअल HRA रिसीव्ड, ये दोनों का 4 लाख। एक्चुअल HRA रिसीव्ड 4 लाख, ये भी 4 लाख, दोनों को सेम मिला है HRA। थर्ड कंडीशन क्या है? रेंट पेड एबव 10% ऑफ सैलरी। 8 लाख हुआ हमारा टोटल सैलरी, इसका 10% कितना है? 10% ऑफ सैलरी हो गया 80,000।
रेंट पेड एबव 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पेमेंट हुआ है, दोनों 4 लाख का रेंट पेमेंट किए, तो रेंट पेड एबव 10% ऑफ सैलरी 4 लाख माइनस 80,000, $3,20,000। ये केस में सेम है, ये भी 3,20,000। तो ये केस में कितना HRA का ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, कितना HRA का ऊपर टैक्स लगेगा। पहले लेते हैं एक्स जो दिल्ली में रहता है, तो वो 50% सैलरी 4 लाख से, HRA भी 4 लाख से उसको मिला है, लेकिन रेंट पेड एबव 10% ऑफ सैलरी उसका कैलकुलेशन करने से 3,20,000 आ रहा है। तो ये केस में, एक्स केस में 3,20,000 का ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो बैलेंस जो 80,000 HRA उसको मिल रहा है, ये 3,20,000 का ऊपर नो टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स कितना ऊपर लगेगा, 80,000 का ऊपर लगेगा। ये जो भुवनेश्वर में जो है उसका 40% ऑफ सैलरी 3,20,000 आया। उनको HRA एक्चुअल मिल रहा है 4 लाख, लेकिन रेंट पेड है वो 10% सैलरी ऑल्सो 3,20,000, तो उसको भी वही 3,20,000 ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, नॉन टैक्स 80,000 का ऊपर टैक्स लगेगा। ये एग्जाम्पल सेम हम लिए थे, इसीलिए ये 80,000 आ रहा है, लेकिन अगर एग्जाम्पल थोड़ा चेंज होगा तो ये अमाउंट भी चेंज होगा, लेकिन ये प्रोसीजर है। तो पहले वो तीनों देखना पड़ेगा। 50% सैलरी पहले वो कहाँ पे रहते हैं, वो मेट्रो सिटी में है या नॉन मेट्रो सिटी में है, दिल्ली, मुंबई, ये चेन्नई या कलकत्ता में है या और कहीं जगह में है, वो देख के 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी लेना है। सैलरी के लिए बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन वो चेक करना है, एक्चुअल कितना मिला है, और रेंट 10% ऑफ सैलरी से कितना ज़्यादा पेमेंट हुआ है। ये तीनों में जो कम रहेगा, लिस्ट ऑफ द 3, वो मिलेगा टैक्स एग्जम्पशन। बैलेंस का ऊपर जो HRA, अगर उससे हम ज़्यादा HRA हमको मिल रहा है, वो केस में उसका ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।